अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे शैतान के बारे में बात करूंगी। शैतान किस तरह इंसान के दिल में बुरे वसवसे डालता है, किस तरह शैतान धीरे धीरे अल्लाह के बंदों को गुमराह कर देता है और बंदों को मालूम भी नहीं चलता कि वो कब नेकी से बदी की तरफ आ गए हैं। बंदा समझ ही नहीं पाता कि वो दिल की नहीं शैतान की सुन रहा है। बट एक्चुअली बंदा ये सोचता है कि मैं तो जो दिल में आता है मैं वही कर रहा हूँ, जो मेरा दिल बोलता है मैं वही करता हूँ। बट होता ये कि शैतान आपको बता रहा होता है कि आपको क्या करना है। शैतान जो है उसका एक ही टारगेट है, सबको जहन्नुम में ले जाना, या फिर कम से कम थोड़ी बहुत सजा तो उसको जहन्नुम में दिलानी है, या फिर कम से कम शैतान का यही मतलब टारगेट है कि जन्नत का जो सबसे नीचे वाला दर्जा है ना वो मिले मोमिनों को। ये उसके टारगेट्स होता है। देखिए, शैतान के वसवसों से बचने के लिए शैतान की चालें समझना बहुत ज़रूरी होता है, और वसवसे क्यों आते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान गुनाह करता रहता है तो उसका दिल काला हो जाता है, शैतान इंसान पर काबू पाने लग जाता है, क्योंकि जो इंसान की जो नफ्स है ना वो कमज़ोर हो जाती है गुनाह करते करते। और जब इंसान नेकी करता है तो धीरे धीरे वो कालापन, जो उसका काला सिया, जो उसका दिल काला हो गया है, वो धीरे धीरे साफ होने लगता है उसका दिल। दूसरी जो वजह है वसवसे आने की वो ये है कि इंसान को मालूम ही ना हो कि दीन क्या है, ईमान क्या है, उसे इल्म ही ना हो। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो इल्म रखते हैं, जो अल्लाह के करीब आना चाहते हैं। उनको जो वसवसे आते हैं वो ईमान की निशानी है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें दीन का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, जो अपनी ज़िंदगी इस तरह मतलब गुजार देते हैं ना कि उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि मुसलमान होने का मतलब क्या है, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। उन्हें ये मालूम ही नहीं होता है कि नबी की सुन्नत क्या है, सुबह और शाम के अज़कार क्या है, दुआएं क्या है, पाकी और नापाकी में फ़र्क क्या है। तो उनको वसवसे आएंगे ही। सेफ्टी क्या है? सबसे पहले सेफ्टी क्या होती है मोमिन की? सबसे पहले सेफ्टी ये होती है कि वो कुरान पढ़ता है, और अगर उसे कोई बुरे वसवसे आ रहे तो आउज़ु बिल्लाह पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। इससे शैतान हो या कोई भी बुरी मखलूक हो वो दूर रहती है। देखिए, एक इंसान के पास दो वुल्फ है, यानी दो भेड़िए हैं, एक वाइट है दूसरा ब्लैक है। दोनों उसने अपने अपने पिंजरे में रखे हुए हैं, दोनों अलग अलग पिंजरों में हैं। वाइट भेड़िए को वो इंसान दिन में कुछ भी नहीं खिलाता, सिर्फ पानी पिलाता है, और जो ब्लैक भेड़िया है उसे वो मटन खिला रहा है, अच्छी अच्छी चीजें खिला रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा वुल्फ जो है वो स्ट्रांग होगा? जाहिर है काला भेड़िया ही। इसी तरह हमारी जो नफ्स है ना वो वाइट वुल्फ है, यानी वाइट भेड़िया है। अगर हम हमारी नफ्स को स्ट्रांग बनाएंगे ना तो शैतान की बातों में नहीं आएंगे हम। इसीलिए अपने आप को बुराई से रोको। दूसरा, आपने भी देखा होगा कि जब भी हम अच्छे काम की तरफ जाते हैं, चाहे वो नमाज हो, कुरान पढ़ना हो या कोई नेक अमल हो, तो हमें बहुत बुरे वसवसे आते हैं। हमारा ध्यान उन वसवसों पर चला जाता है, फिर हम वापस आउज़ु बिल्लाह पढ़ के और अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि शैतान को तकलीफ मिलती है। उसको ये अच्छा नहीं लगता कि बंदे, मतलब उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बंदे को इतना कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बंदा अपना ध्यान फिर से अल्लाह की तरफ लगा रहा है। देखिए, जब भी आपको बुरे या गंदे ख्यालात आए, वसवसे आए, तो सूरे नास पढ़ा कीजिए, और आउज़ु बिल्लाह तो पढ़ना ही है आपको। देखिए, जब इंसान अल्लाह के करीब होने लगता है तो शैतान भी पूरी कोशिश करता है, और यही ईमान वालों की निशानी होती है। एक तरफ तो बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ना चाह रहा है, और दूसरी तरफ शैतान भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है उस बंदे को रोकने की। लेकिन आपने रुकना नहीं है वहाँ पे, आपको उसके बहकावे पे नहीं आना है, आपने अल्लाह की तरफ चलते जाना है। इसीलिए ऐसे इंसान खुद को कभी ब्लेम ना करे ये सोच के कि जब भी अल्लाह की तरफ जाता हूँ तो गंदे और बुरे और डरावने वसवसे आते हैं, क्योंकि वो इन वसवसों के बाद भी कंटिन्यू जिक्र करते हैं। बस ये सोचे कि शैतान मुझे तंग कर रहा है, मुझे इसका शिकार नहीं होना है। देखिए, जो भी इविल थॉट्स आते हैं तो ये सोच के खुश मत होए कि ये मेरे ईमान की निशानी है, बल्कि इग्नोर कीजिए इसे और अपना ध्यान अल्लाह की तरफ कीजिए। यानी ये सोचे कि जब भी मुझे बुरा ख्याल आए तो मैं 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगा, क्योंकि ये शैतान कभी नहीं चाहेगा कि मैं इसके दिल में बुरे वसवसे डालूं। जितनी बार भी डालूं वो उतनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने लग जाए, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहेगा ना कि बंदा अल्लाह का जिक्र करे।
تو اس طرح سے وہ کیا ہوگا نا کہ وہ وسوسے ڈالنا کم کرے گا. یا پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس سے بھی آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے.